Good morning, my dear students. Today we will solve the exercises of chapter 1 in moral. So let's get started. First, multiple choice questions. Tick the correct option. आपको correct option tick करना है. First, what is the moral of the story? हमने स्टोरी का मोरल क्या था, मीन्स हमने स्टोरी से सीखा क्या या हमें स्टोरी क्या सिखाती है. फर्स्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अगर हम एक हैं तो हम खड़े रहेंगे, अगर हम बट गए तो हम गिर जाएंगे. यूनिटी इज़ वीकनेस, एकता क्या है, कमज़ोरी है. यूनिटी मीन्स वर्किंग टुगेदर, एकता का मतलब एक साथ काम करना है, या नन ऑफ दिस. तो आपके अकॉर्डिंग इस स्टोरी का मोरल क्या है कि अगर हम एक हैं, अगर हम एक साथ खड़े हैं तो हम कभी भी गिर नहीं सकते. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए. क्या है, ए. सो ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हाट डिड द फार्मर गिव टू हिज सन्स. फार्मर ने अपने बेटों को क्या दिया था. फार्मर ने अपने बेटों को मनी, पैसे दिए थे. हाउस, घर दिया था. बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का बंडल दिया था, या नन ऑफ दिस. तो क्या दिया था फार्मर ने, क्या दिया था, बंडल ऑफ स्टिक्स. तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी. थर्ड, हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव. फार्मर के कितने बच्चे थे, कितने बेटे थे फार्मर के, 2, 4, 6 या नन ऑफ दिस. तो फार्मर के कितने बेटे थे, 4. कितने, 4. नेक्स्ट, वेयर डिड द फार्मर लिव. फार्मर कहाँ रहता था, इन अ विलेज, इन अ टाउन, इन अ सिटी, नन ऑफ दिस. तो फार्मर कहाँ रहता था, विलेज में. कहाँ, इन अ विलेज. नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए एफ लिखना है, मीन्स टी और एफ लिखना है. फर्स्ट, ईच सन ब्रोक द सिंगल स्टिक ईजिली. क्या हर एक सन ने सिंगल स्टिक को, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ लिया था. हाँ, ट्रू. तो क्या है ये, ट्रू. क्या है, ट्रू. क्या है ये, ट्रू. नेक्स्ट, नोबडी कुड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. कोई भी बंडल ऑफ स्टिक्स को नहीं तोड़ सका था. ट्रू. क्या है ये बात भी, ट्रू. नेक्स्ट, इफ़ यू आर अलोन नो वन कैन हार्म यू. इफ़ यू आर अलोन, अगर आप अकेले हैं, नो वन कैन हार्म यू, कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता. इफ़ यू आर अलोन नो वन कैन हार्म यू, अगर आप अकेले हैं तो कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकेगा. नहीं, क्लास में ही अगर हम देख लेते हैं, आप किसी बच्चे से बिल्कुल अकेले हैं, किसी बच्चे से बात ही नहीं कर सकते, तो कोई भी आपको आके चोट पहुंचा सकता है ना. तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स. कैसा है, फॉल्स. नेक्स्ट, यूनिटी हैज़ नो स्ट्रेंथ. एकता में कोई ताकत नहीं होती. नहीं, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा था कि एकता में ताकत होती है. तो ये भी फॉल्स है. तो आपके फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट, हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव. फार्मर के कितने बेटे थे. तो फार्मर के 4 सन्स थे. कितने सन्स, 4. 4 बेटे थे. नेक्स्ट, वाई वॉज द फार्मर वरीड. फार्मर क्यों चिंतित था. फार्मर क्यों चिंतित था, क्यों था चिंतित, क्योंकि फार्मर के जो बेटे थे, 4 बेटे थे, वह बहुत आलसी थे. नेक्स्ट, व्हाट डिड सन्स डू थ्रू आउट द डे. मतलब वो 4 बेटे जो थे फार्मर के, वो पूरे दिन क्या करते रहते थे. वह पूरे दिन फालतू की बातों में अपना समय बिता देते थे. फालतू की बातों में या फिर एक दूसरे से लड़कर वह अपना पूरा समय बिता दिया करते थे. तो वो पूरे दिन क्या करते रहते थे, फालतू की बकवास, फालतू की बातें और एक दूसरे से लड़ना. नेक्स्ट, व्हाट डिड द फार्मर डिसाइड. फार्मर ने क्या डिसाइड किया, फार्मर ने क्या निश्चय किया था.
तो फार्मर ने यह निश्चय किया था कि वह अपने बच्चों का क्या लेगा, एक टेस्ट या उन्हें एक सीख सिखाएगा। फार्मर डिसाइडेड दैट ही विल टीच अ लेसन टू ऑल हिज 4 सन। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं आपको उनको ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट, द फार्मर हैड 4 ब्लैंक। फार्मर के क्या थे, 4। फार्मर के 4 बेटे थे। फार्मर के 4 बेटे थे। दे ऑल वर ब्लैंक। वे कैसे थे, सिंगल, लेजी, कैसे थे वो, आलसी, कैसे थे, आलसी। दे ऑल वर वेरी लेजी। The farmer gave a blank of sticks to his eldest son. फार्मर ने क्या दिया, स्टिक्स का क्या दिया, अपने बड़े बेटे को स्टिक्स का क्या दिया, बंडल, क्या दिया, बंडल। सो 3 this one. All the sons broke the blank stick very easily. चारों बेटों ने तोड़ लिया था क्या, स्टिक, कैसी स्टिक को, वेरी इजीली, बड़ी आसानी से। तो उसके चारों बेटों ने सिंगल स्टिक को, जब फार्मर ने अपने बड़े बेटे से क्या कहा था कि तुम इन बंडल ऑफ स्टिक्स को खोल दो और आप चारों बेटों एक एक स्टिक ले लीजिए और उस स्टिक को तोड़ कर दिखाओ। तो चारों बेटों ने एक एक स्टिक को तोड़ कर दिखा दिया था। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आपको उसकी एक्सरसाइजेस समझ में आ गई ना। अब इन एक्सरसाइजेस को आपको ओनली अपनी बुक में फिल कर लेना है। इनको अपनी नोटबुक्स में आपको नहीं करना है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर 1 को रीड करेंगे, उसकी हिंदी समझेंगे और इन एक्सरसाइजेस को अपनी बुक में फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।